इस्लामाबाद में इमाम बारगाह के बाहर खुदकश धमाका, 31 अफराद शहीद, 169 अफराद जख्मी हो गए। धमाका इतना शदीद था उसकी आवाज़ें दूर तक सुनी गई। करीबी इमारतों के शीशे टूट गए। खुदकश जहन्नमी को गेट पर रोका गया तो उसने खुद को धमाके से उड़ा दिया, जिसके नतीजे में भारी नुकसान हुआ। खुदकुश हमला आवर का ताल्लुक फितनल ख्वारिज से था, पुलिस का दावा। मस्जिद और नमाजियों पर हमला दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। वाक़े के फ़ौरन बाद पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारे मौके पर पहुंच गए। इलाके को घेरे में ले लिया। जाए वक़्वा से शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का इस्लामाबाद धमाके पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। जाबहक अफराद के अहले खाना से सदर मुमलिकत की ताज़ियत और सब्र जमील की दुआ। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी और बेहतरीन इलाज की हिदायत। कहा कि बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाना इंसानियत के खिलाफ संगीन जुर्म है, जिसकी किसी सूरत इजाजत नहीं दी जा सकती। पूरी कौम इस मुश्किल घड़ी में मुतासरा खानदानों के साथ खड़ी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद धमाके की शदीद मजम्मत। वाक़े पर गहरे दुख और रंज का इजहार। शहदा के दर्जात की बुलंदी और अहल खाना के लिए सब्र की दुआ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात में वाक़े की मुकम्मल तहकीकात और ज़िम्मेदारान के फौरी तयन की हिदायत। ज़ख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने का हुक्म। वज़ीर सेहत को निगरानी की हिदायत। कहा मुल्क में शिरपसंदी और बदअमनी फैलाने को किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी पेम्स अस्पताल पहुंच गए। तलाल चौधरी की धमाके में जख्मी होने वाले ज़ेरे इलाज मरीजों की अयादत, उनसे इलाज मुआलजे से मुताल्लिक़ तफसीलात हासिल की। तलाल चौधरी ने अस्पताल इंतजामिया को हिदायत देते हुए कहा कि जख्मियों के लिए खुसूसी तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएं। हुकूमत जख्मी मरीजों को हर मुमकिन तिब्बी सहूलियात फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। जख्मियों के इलाज में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस्लामाबाद में इमाम बारगाह के करीब धमाका। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की हिदायत पर वफाक के ज़ेर इंतज़ाम तमाम सरकारी अस्पतालों में फौरी तौर पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। पेम्स अस्पताल, पॉलीक्लिनिक अस्पताल समेत तमाम वफाकी अस्पतालों में इमरजेंसी सर्विस मुकम्मल तौर पर फ़ाल। अस्पतालों में अद्वियात, तिब्बी आलात और दीगर ज़रूरी इंतज़ामात की दस्तयाबी हर सूरत यकीनी बनाई जाए। डॉक्टर्स, नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टियाँ मनसूख कर दी गईं। मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि हुकूमत ज़ख्मियों के इलाज मुआलजे के लिए तमाम वसाइल बरकार ला रही है। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की जख्मियों की अयादत के लिए पेम्स अस्पताल आमद। पुलिस के आला हुकाम भी उनके हमरा मौजूद रहे। डिप्टी कमिश्नर की अस्पताल में ज़ेरे इलाज जख्मियों से मुलाकात, उन्हें फराहम की जाने वाली तिब्बी सहूलियात का तफसीली जायजा लिया। अस्पताल इंतजामिया को हिदायत की कि मरीजों को बेहतरीन और बर वक्त तिब्बी सहूलियात की फराहमी हर सूरत यकीनी बनाई जाए। जख्मियों के इलाज मुआलजे में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जबकि जिला इंतजामिया सूरत हाल पर मुकम्मल नजर रखे हुए है। इस्लामाबाद खुदकुश हमला दिलखराश वाक़या है। इबादत के दौरान मासूम शहरियों को निशाना बनाना खुली दहशत गर्दी है। तर्जुमान सिंध हुकूमत गुरबा फातिमा की इस्लामाबाद में मसाजिद और इमाम बारगाह पर हमला होने के खिलाफ शदीद मजम्मत। कहा कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर सिंध हुकूमत शदीद अफसुर्दा है। सिंध हुकूमत शहदा के अहले खाना के दुख में बराबर की शरीक है। ज़ख्मियों को फौरी और बेहतरी तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएँ। ऐसे बुज़दिलाना हमलों का भरपूर जवाब दिया जाएगा। इस्लामाबाद में उज़्बेकिस्तान के सदर को आला तरीन एजाज़ निशान पाकिस्तान देने की तकरीब। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ायोफ को पाकिस्तान का आला तरीन एजाज़ निशान पाकिस्तान अता किया। यह एजाज़ दोनों ममालिक के दोस्ताना ताल्लुकात को मजबूत बनाने और बाहिमी ताउन को फ़रोग़ देने के अज़म के पेश नज़र दिया है। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर आला बलूचिस्तान और वफाकी वज़रा ने भी शिरकत की। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान इक़्तिसादी ताल्लुकात और तिजारती रवाबित में इजाफा खुशाइंद है। सदर उज़्बेकिस्तान के दौरे से दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तकरीब से खिताब।
कहा दोनों ममालिक के दरमियान सकाफती और तारीखी ताल्लुकात मौजूद हैं। वजीर आजम ने निजी शोबों के दरमियान 3 अरब 40 करोड़ डॉलर के मुआहदों को एक अहम पेशरफ्त करार दे दिया। बोले टेक्सटाइल प्लांट से दोनों मुल्कों की मईशत को फायदा पहुंचेगा। उज़्बेकिस्तान में चावल और आलू की मांग को पूरा किया जाएगा। महंगाई की शरह कम करके सिंगल डिजिट में लाए हैं। पॉलिसी रेट में नुमायां कमी हुई है। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात कसीर उलजहती शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। बिजनेस फोरम के मौके पर तय पाने वाले मुआहदों पर मौसर अमल दरामद से पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। सदर उज़्बेकिस्तान शौकत मिर्ज़ायोव का बिजनेस फोरम से खिताब। कहा वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की कायदाना सलाहियतों के मुतरफ़ हैं। बिजनेस फोरम के दौरे के दोनों ममालिक में तिजारती ताउन बढ़ेगा। पाकिस्तानी तिजारत को 10 साल के लिए टैक्स से इस्तिस्ना दिया जाएगा। बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन रद्दुल फितना के नुमायां समरात। सिक्योरिटी फोर्सेस और वज़ीर आला बलोचिस्तान के भाई मीर आफ्ताब भुगती की कोशिशें कामयाब। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी, लूटमार और दीगर जराइम पेशा अनासिर के गिरोह ने रियासत पाकिस्तान के सामने सरेंडर कर दिया। मिराग खान चक्रानी ने 25 साथियों समेत रियासत के सामने सरेंडर करके हथियार डाल दिए। सरेंडर करने वाले अनासिर ने भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद भी जमा कराया। मिराग खान चक्रानी ने शिद्दत पसंद अनासिर के खिलाफ चक्रानी अमन फोर्स में शमूलियत का भी ऐलान कर दिया है। बलूचिस्तान में भारतीय प्रॉक्सी दहशतगर्द तंजीम फितना अल हिंदुस्तान की हालिया कार्रवाइयों के दौरान पाक फौज की मुतासरा खानदानों की हिफाजत के लिए फौरी और मुअस्सर इकदामात। मुतासरा खानदानों की पाक फौज के बरवक्त एक्शन की भरपूर पज़ीराई। नौशकी से ताल्लुक रखने वाली मुतासरा लड़की ने बताया कि रात के 4 बजे 2 दहशतगर्दों ने उनके खानदान पर हमला किया। पाक फौज ने बरवक्त पहुंचकर उन्हें महफूज बनाया और एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल मुंतकिल किया। गवादर की एक जख्मी खातून ने कहा कि पाक फौज के जवानों ने मुझे बाहिफाजत अस्पताल पहुंचाया और मेरा भरपूर ख्याल रखा। बलूचिस्तान से अंदरूनी मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस फिर मअतल। पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस और चमन जाने वाली चमन पैसेंजर ट्रेन मनसूख कर दी गई। पेशावर से आने वाली जाफर एक्सप्रेस जैकबाबाद से वापस कर दी जाएगी। हुक्काम का कहना है कि ट्रेन सर्विस नागुज़ीर वजूहात की बिना पर मअतल की गई। 2 रोज़ कबल भी महकमा रेलवेज़ की ने कोयटा से अंदरूनी मुल्क और चमन के लिए ट्रेन सर्विस मअतल रखने का ऐलान किया था। सानिया गुल प्लाजा की मुतासरीन की बहाली का बड़ा फैसला। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने KMC हुक्काम को जामे बहाली मंसूबा फौरी तौर पर तैयार करने की हिदायत कर दी। मेयर कराची का गुल प्लाजा की तामीर से कबल दुकानदारों को रिलीफ देने का ऐलान। रमजानुल मुबारक के दौरान मुतासरीन को बगैर किसी मुआवजे के 1200 स्टॉल्स लगाने की सहूलत दी जाएगी। मुर्तजा वहाब ने कहा कि रमजानुल मुबारक ताजरों का अहम सीजन होता है। मुतासरीन की हर मुमकिन मदद की जाएगी। मेयर कराची ने KMC के अफसरान को गुल प्लाजा के दुकानदारों और इंतजामिया से फौरी राबता करने का भी हुक्म दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दुबई में मुनक़दा वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट शिरकत। मुत्तहदा अरब अमारात के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला लेफ्टिनेंट जनरल शेख सैफ बिन जायद नहियान और रवांडा के वज़ीर दाखिला डॉक्टर विंसेंट से अहम मुलाकात। पाक UAE ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने और ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। ऑनलाइन दहशतगर्दी और माली मुआवनत की रोकथाम के लिए मुश्तरका हिकमत अमली। मोहसिन नकवी और रवांडा के वज़ीर दाखिला के दरमियान सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल हुआ। मोहसिन नकवी ने ACC के हेड क्वार्टर का भी दौरा किया। इदारे के उमूर पर मुतल्लका ब्रीफिंग हासिल की। PTI की मेडिकल रिपोर्ट इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। अरियाला जेल हुकाम ने बानी PTI की मेडिकल रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। बानी PTI की मेडिकल रिपोर्ट जमात अली शाह ने ATC में पेश की। मेडिकल रिपोर्ट में बताया गया कि PTI का चेकअप पाकिस्तान प्रिजन रूल्स के तहत किया गया। बानी PTI और बुशरा बीबी को जेल रूल्स के मुताबिक तमाम तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएंगी।
बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अबूरी जमानतों में 17 फरवरी तक तौसी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने आइंदा समाअत पर बानी पीटीआई को बजरिया वीडियो लिंक पेश करने की हिदायत भी जारी कर दी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 9 मई और दीगर 5 मुकदमात में अबूरी जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अफजल मजूका ने की। बानी पीटीआई की अदम दस्तयाबी के बायस जमानत की दरख्वास्तों पर दलाइल नहीं हो सके। लाहौर बसंत के रंग में रंग गया। 3 रोज़ा बसंत फेस्टिवल का बाकायदा आगाज हो गया। पंजाब की वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने रात 12 बजे पतंग उड़ाकर बसंत फेस्टिवल का बाकायदा आगाज किया। लाहौर के आसमान पर सितारों की जगह पतंगें सज गईं। छतों पर पतंगबाजी और हल्ला गुल्ला जारी। उड़ती और गिरती पतंगों को देखने के लिए मंचले सड़कों पर निकल आए। बसंत का मजा दोबाला करने के लिए खवातीन भी पेश हाथों पर मेहंदी, रंग बिरंगे लिबास और मजेदार पकवान से बसंत का इस्तकबाल किया। कोई किसी को तंग नहीं कर रहा, सब अपनी मस्ती में हैं। तवील अरसे बाद बसंत मनाने वाली वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। कहा, पंजाब भर में औरतें, बच्चे, बुजुर्ग सब बसंत एंजॉय कर रहे हैं। कई बरसों के बाद लाहौर में एक बार फिर गली गली, कूचे कूचे में बसंत बहार आ गई। लाहौर की सड़कें और गलियां इस वक्त पतंगों से सजी हुई हैं। पतंग डोर नहीं होने के बावजूद शहर भर में नायाब हो चुकी हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बसंत के आगाज पर लोगों की पतंग उड़ाने की वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। मरियम नवाज ने कहा, 25 साल बाद लाहौर के आसमान पर पतंगें वापस आ गई हैं। हम सब खुशियों का जश्न जिम्मेदारी के साथ मनाएं, हिफाजती SOPs पर अमल दरामद करें और इस बसंत को सबके लिए महफूज बनाएं। वज़ीर आला पंजाब ने बसंत की तैयारियों का जायजा लेने के लिए लिबर्टी चौक का दौरा किया। शहरियों से गुफ्तगू की। मोटरसाइकिल सवार को सेफ्टी रॉड लगाने का हिदायत। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी के एजाज में कंबोडिया के सेनेट के सदर का पुरवकार नाश्ता। 2 तरफा ताल्लुकात और आलमी पार्लिमानी ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल। कंबोडिया अगस्त या सितंबर में बैनुल-अक़वामी बैनुल पार्लिमानी स्पीकर कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करेगा। यह अहम फैसला चेयरमैन सेनेट पाकिस्तान सैयद यूसुफ रजा गिलानी की मुशावरत से किया गया। पाकिस्तान और कंबोडिया का पार्लिमानी सिफारतकारी और आलमी अमन के फ़रोग़ पर मुश्तरका अज़्म। ISC की मेज़बानी आलमी पार्लिमानी सतह पर पाकिस्तान के फ़ाल किरदार के एतराफ़ है। सिंध पुलिस ने अंदरूने सिंध कच्चे में बड़ा ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। सिंध के कच्चे में ऑपरेशन का नाम निजात मेहरान रखा गया। IG सिंध जावेद आलम ओढो का मीट दी प्रेस से खिताब। कहा कि कच्चे के इलाकों में अगवा बराए तावान की वारदातें मामूल बन चुकी थी। हालिया ऑपरेशन के बाद जुराइम की शरह में नुमायां कमी आई है। कम पैसों में ट्रैक्टर या लड़की का झांसा देकर अगवा बराए तावान किया जा रहा है। IG सिंध ने मजीद कहा कि रियासती रिट बहाल की जाएगी और डाकुओं को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान को अगले 10 साल में 3 करोड़ नौकरियां पैदा करनी होंगी। पाकिस्तान में हर साल 25 से 30 लाख नई मुलाजमतें ज़रूरी हैं। आलमी बैंक के सदर अजय बंगा का बैनुल-अक़वामी खबर रसा इदारे को इंटरव्यू। कहा, नौजवान आबादी को रोज़गार ना मिला तो बेरोज़गारी, बदअमनी, हिजरत बढ़ेगी। आलमी बैंक पाकिस्तान के साथ सालाना $4 अरब की शराकतदारी करेगा। नौकरियों का 90% हिस्सा निजी शोबे पैदा करता है। ज़राअत से 1/3 रोज़गार पैदा हो सकता है। बिजली का शोबा सबसे बड़ा मसला है। इस्लाहात की फौरी ज़रूरत है। हज के लिए वीज़ों का इजरा 8 फरवरी से शुरू होगा। सऊदी वजारत हज और उम्रा का ऐलान। कहा कि वीज़ों के इजरा का ये अमल मामूल से पहले शुरू किया गया है। मकसद हज इंतजामात को बर वक्त मुकम्मल करना और आज़मीन को बेहतर सहूलियात फराहम करना है। बैरून मुल्क से आने वाले आज़मीन को फराहम की जाने वाली तमाम खिदमात के 100% मुआहदे मुकम्मल कर लिए गए। मक्का मुकर्रमा में रिहाइश से मुतालिक तमाम मुआहदे नेस्ट प्लेटफॉर्म के जरिए तय पा चुके हैं। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात आज ओमान के दारुल हुकूमत मस्कत में होंगे।
ईरान वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ओमान पहुँच गए। तर्जुमान ईरान वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है कि ईरान जौहरी मुज़ाकरात में पूरे इख्तियार के साथ मुनसिफ़ाना बाहिमी तौर पर काबिल कबूल और बावकार मफ़ाहमत तक पहुँचने के मकसद से शरीक होगा। अमरीकी हुकाम भी मुज़ाकरात में शिरकत के लिए ओमान पहुँच गए। अमरीकी वफ़द में नुमाया ख़ुसूसी बराए मुश्तरका वस्ती स्टीव विटकॉफ और सदर ट्रंप के दामाद जेड कुशर समेत दीगर शामिल। बांग्लादेश ने आईसीसी की जानिब से भारत में खेलने से इनकार पर T20 वर्ल्ड कप से बाहर किए जाने के बाद अपना T20 टूर्नामेंट शुरू कर दिया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने 3 टीमों पर मुश्तमिल T20 टूर्नामेंट का आगाज कर दिया। टीमों की क़यादत लिटन दास, नजमुल हुसैन शांटो और अकबर अली कर रहे हैं। राउंड रॉबिन मरहले में तमाम टीमें एक दूसरे के खिलाफ एक मरतबा खेलेंगी। टॉप की 2 टीमें 9 फरवरी को फाइनल में मद्दे मुकाबिल होंगी। श्रीलंका ने पाकिस्तान से T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच के बॉयकॉट के फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त कर दी। श्रीलंका क्रिकेट ने PCB को खत लिख दिया। कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान हाई प्रोफाइल मैच मनसूख होने की सूरत में श्रीलंका को भारी माली नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। ये मैच न सिर्फ तिजारती लिहाज से इंतहाई अहम है, बल्कि इससे सयाहत की मदद में भी मुतवक्को आमद भी जड़ी जा चुकी है। देरीना ताल्लुकात और क्रिकेट के वसीअतर मफाद को मद्देनजर रखा जाए। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप के 10वें एडिशन के लिए कमेंट्री पैनल का ऐलान कर दिया। पैनल में साबिक अजीम खिलाड़ी और मौजूदा स्टार्स शामिल। पाकिस्तान के 4 साबिक खिलाड़ी वसीम अकरम, वक़ार यूनुस, बाजिद खान और रमीज राजा भी शामिल हैं। रवि शास्त्री, नासिर हुसैन, अयान स्मिथ और अयान बश्प आलमी शोहरत याफ्ता नाम भी मौजूद हैं। 2014 के T20 वर्ल्ड कप के फातेह एंजेलो मैथ्यूज भी कमेंट्री टीम का हिस्सा होंगे।